हेलो। स्किम एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है मैं क्या करा रहा हूं कि रेलवे ग्रुप डी क्या है, रेलवे ग्रुप डी के जो 2018 के पेपर हुए थे, तो उनसे मैं क्या करा रहा हूँ आप लोगों को केवल मैथ के 25 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक। और ये आज जो है 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, आज ये चौथा वीडियो है। क्या है? चौथा वीडियो है। ठीक। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो मेरा चैनल है, क्या आप लोगों को करना क्या है कि जो मेरा चैनल है स्किम एकेडमी, क्या है स्किम एकेडमी, इसको आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और साथ में अपने दोस्तों को भी क्या कर देना है, शेयर कर दीजिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। ठीक। इतना काम आप लोगों को करना है, बाकी मैं अपना काम चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, लिखा है बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी, जिसने उसे प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ, जो लगभग 90,000 था, दिया था। लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए? ठीक। दिया है 90% लाभ, जो 90,000 था, यही दिया है। तो 90% लाभ कितना था? 90,000। ठीक। यही 90% कितने, 90,000 के बराबर है, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? क्योंकि अपने यहाँ में निवेश करने के लिए 100% पूंजी की आवश्यकता होगी। तो 90% 90,000, तो 100% क्या? 1,00,000। क्या हो जाएगा? 1,00,000। 1,00,000 देखो हमारा ऑप्शन ए नंबर में दिया जा रहा है ना, बाकी ये सब गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है, 4 अंक। देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य। 49 से पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब है इसमें जो फैक्टर होंगे, क्या? 7 गुणित 7, मतलब वो संख्या 7 से भी विभाजित होनी चाहिए। ठीक। ऐसा हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक। तुरंत देखो, क्या ये 7 से विभाजित है? क्या 992 7 का इसमें भाग दें। देखो इसमें एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 2 7 चौक 28, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 52, 52 में नहीं जाएगा। फिर ये तो कट गई। इसमें देखो 7 का जाएगा, 7 एक कम 7 2, क्या? 994। 7 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 9 में जाएगा, चला जाएगा, 2 बचेगा, फिर 29 हो जाएगा, 1 बचेगा, 14 4 5 नहीं जाएगा, ये भी गलत। इसमें चेक कर लेते हैं, क्या? 998 में, क्या है? 998। 7 एक कम 7 बचेगा, बचेगा 2, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, बचेगा 5, बचेगा फिर 8, 58 में भी नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही। अब क्या बचा? 996। इसमें तो चला जाएगा, जब ऊपर के 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन बचा, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। और चला भी जाएगा, देखो 7 एक कम 7, बचेगा 2, 7 चौक 28 इसमें हो जाएगा, बचेगा फिर 1, हो जाएगा 19, तो 7 दूनी 14, बचेगा 5, और ये लास्ट के 6, तो 7 56। 7 का फैक्टर इसमें उपलब्ध है ना, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 2 भिन्नों का योग क्या है? 7/4 है। या तो उनमें से एक भिन्न 5/3 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी? योग में जब तीसरी ये घटा देंगे, दूसरी भिन्न आ जाएगी, मतलब 7/4 माइनस 5/3 क्या आ जाएगा? 7 21, 5 चौक 20, 21 में 20 जाएंगे, बचेगा 1, 4 3 12, 1/12 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऐसे क्वेश्चनों को हल करके हम लोग क्या बचाते हैं? समय। और जो बड़े क्वेश्चन होंगे हम लोग ये समय उसमें दे देंगे, बस यही बचत होती है हम लोगों की। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। लो इसका भी समय बिल्कुल वो है। ठीक, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको। क्या है, अभी तो देखो निकल नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर दो, 2 से कर दो पहले। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2 ऊपर गया, नीचे 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 2 नहीं 18, और क्या आ जाएगा? 2 छः 12,
दो इक्का दो, 961, 441 का वर्गमूल क्या होता है 21, और 961 किसका होता है 31 का, तो क्या है 21/31, हमारा सी ऑप्शन नंबर सही है, क्या सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्या जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है √108 प्लस √243 बराबर 25.98, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा, देखो 108 को हम लिख सकते हैं 36 × 3, क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 36 × 3, इसको 243 को क्या लिख सकते हैं 49, नहीं 49 ना लिखें, इसको लिख सकते हैं 81, 3×8 = 24 ना, 3×1 = 3 क्रॉस 3×3 3×8 = 24 बराबर कितना दिया 25.98। ठीक, अब देखो इससे क्या वर्गमूल हो जाएगा 6√3, 36 से क्या निकल आया 6, 3 का निकलेगा नहीं तो रूट लगा दिया, 81 का निकल आएगा 9, 3 का निकलेगा नहीं तो रूट लगा दिया, बराबर में वही है अभी। ठीक, देखो 9√3 या 6√3 कितने हो गए 15√3, बराबर कितना आ गया 25.98। ठीक, कितना हुआ देखो 15, कितना सरल कर लिया कि मतलब 15√3 का मान हमारा कितना है 25.98, हमका मान इसका चाहिए। अब इसको भी सरल कर लेते हैं, देखो कितना आता है। ठीक, देखो 147 को क्या लिख सकते हैं 147 को लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3×4 = 12 होता है। ठीक, और 2×3 = 27, हमें 49 × 3 लिख सकते हैं, और प्लस 192 को 192 क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3×18, एक बचेगा 3×4 = 12 × 3, इसको ये लिख सकते हैं क्या, देखो 147 को हमने ये लिख दिया, 192 को ये लिख दिया, 49 से हम क्या निकल आएगा 7, क्या निकल आया 7√3, और 64√3 से क्या निकलेगा 8√3। देखो ये क्या हो गया 8 7 15√3, अरे ये तो बिल्कुल सेम ही निकला या पहले की तरह। और ये इसको हल कर लाया तो ये क्या निकला 15√3, और इसका हमें मान चाहिए, और 15 इसको सॉल्व करके क्या लाया था 15√3, 15√3 का मान क्या था 25.98, और 15√3 का ये मान नहीं चाहिए, मतलब ये और ये बराबर चीज़ें लिखी हैं, तो क्या हो जाएगा 25.98, इसका भी मान हो जाएगा। ये केवल इसकी संख्या चेंज कर दी है, बाकी कैलकुलेशन वैसे ही है बिल्कुल सेम। ये जो मान लिखा है वो 147 प्लस 192, ये 108 प्लस 243 अंडर रूट के अंदर जो लिखे हैं ना, बिल्कुल एक ही चीज़ लिखी है। जब ये एक ही चीज़ है तो ये भी आंसर वही होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, सीता एक पेन की निश्चित 7 रुपये में 8 खरीदती है, मतलब उसने क्या खरीद रही है ना 7 में कितने 8, अब 5 और 6 की दर से भेजा, 5 रुपये में 6, 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस SP। तो देखो ऐसी वस्तु, देखो यहाँ पे 8 वस्तुएं बेची खरीदी, यहाँ पे 6, तो वस्तुएं तो बराबर नहीं है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि वस्तुओं को बराबर किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा वस्तुएं बराबर की जाएंगे। देखो 8×3 = 24 हुआ, 6×6 = 24 हुआ, बराबर होगी वस्तुएं, तो हमने 3 गुणा किया इसमें, तो अब जब 3 गुणा इधर हुआ तो इसमें भी 3 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7×3 = 21, 4 गुणा हमने इसमें किया तो 4 गुणा इसमें तो भी होगा, तो कितना हुआ SP कितना हुआ 5×4 = 20। अब देखो उसने खरीदा 21 में, बेच दिया 20 में, तो लाभ हुआ कि हानि हुई, हानि हुई ना, कितने की, वो भी 1 रुपये की, क्योंकि 21 खरीदी 20 की बेच दी, तो 1 रुपये कम में बेच दिया, कितने से 21 से, और इंटू 100% निकाल लो। ठीक, देखो CP हमारा कितना निकल आया था 21, और SP कितना निकल आया था 20, हमें कितना एक का लाभ हुआ था कहाँ से CP से 21 इंटू 100। ठीक, तो कितना है 100/21, देखो ऑप्शन में भी ये 100/21, ये लॉस हो रहा है ना 21% का, बस ऐसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
त्रिकोणमिति का अनुपात हाइट डिस्टेंस का देखो 7 मीटर ऊंचाई एक प्लेटफार्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। क्या एक प्लेटफार्म कितना ऊंचा? 7 मीटर ऊंचा है। ऐसे प्लेटफार्म होगा कोई 7 मीटर ऊंचा? कितना? 7 मीटर ऊंचा है। ठीक, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर, ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। यहाँ से कोई एक टावर है ऐसे जिसकी ऊंचाई क्या है? 47, मतलब 7 तो ये हो गई, 40 ये हो जाएगी। तो पूरा टावर यहाँ से होगा ना, यहाँ से ऊपर तक कैसे 7 मीटर ऊंचाई है। का उन्नयन कोण 30 है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा ये 30 डिग्री। ठीक, टावर प्लेटफार्म से कितनी दूर हमें, मतलब ये लंबाई चाहिए। ठीक है, दोस्तों इसमें देखो ये 40 है, ये ऊंचाई 7 है, हमें ये लंबाई चाहिए। ठीक, तो क्या आ जाएगा देखो, ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें क्या चाहिए? tan 30 लगा दें। tan 30 बराबर क्या आ जाएगा? 40 लंब बटा आधार, तो 40 लंब हो गया, आधार कितना हुआ? यही प्लेटफार्म की ऊंचाई हमने मान ली x, ये हो गई x। तो देखो x इधर आ जाएगा, tan 30 का मान 1/√3, तो 1 जब √3 होगा तो √3 इधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 40√3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 161.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखो जब रेलगाड़ी है लंबे जब पुल को पार करती है तो करती क्या कि वो जो अपनी लंबाई होती है, खुद की रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। ठीक, और दोनों की लंबाई कितनी है? 161.5 और 758.5 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 5 5 10 पॉइंट 8 1 9 1 10 6 5 11 1 12 7 1 8 1 9, कितना हुआ? 920 दूरी मीटर लंबी है। तो मीटर में अभी आया कितने में? 46 सेकेंड में पार कर जाती है। तो चाल क्या आ जाएगी? ये कट जाएगा 20 बार। ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है। ये भी क्या है? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि लंबाई मीटर में थी, समय हमारा सेकंड में था। हम आंसर हमारे कितने दिए हैं? किलोमीटर प्रति आवर में। तो इसको जब 20 मीटर को बदलोगे किलोमीटर प्रति आवर में तो किसका गुणा कराओगे? 20 गुणते 5/18/5। ठीक, क्योंकि छोटे सा हमें बड़ा लाना था, बड़ा लाने के लिए बड़ा का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 18 चौको 72। बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, बी ऑप्शन नंबर क्लिक कर देंगे तुरंत अपना। अगला क्वेश्चन पहुंचे 9वें क्वेश्चन में। ठीक है, देखो के किस मान के थे जिसके लिए x² 5kx प्लस k² प्लस 5 x+2 से पूर्णतः विभाज्य है और लेकिन x+3 से विभाजित नहीं है। विभाजित किससे? x+2 से। अगर x+2 से विभाजित है तो क्या है? ये इसको संतुष्ट भी तो करेगा, यानी कि x बराबर क्या? -2। ठीक, x जब -2 होगा तो x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4। और जब इसमें रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का, जब माइनस का 2 है तो माइनस का 10 के आ जाएगा प्लस का k²। तो ये तो हमें निकालना ही है k²। अब प्लस का क्या है? 5 बराबर क्या आ जाएगा? 0 ही संतुष्ट कर रहा है ना, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। हुआ क्या? k²। अब इसको और सरल कर लेते हैं, माइनस का 10 के, 4 और 5 कितने हो गए? 9 बराबर 0। ठीक, इसके जब गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा कि मतलब गुणा करने से 9 आ जाए और जोड़ घटाने से कितना आ जाए? 10। तो k², देखो माइनस का 9 के
माइनस का 1 के, 9 एक कम 9 और 9 एक 10 और प्लस का 9 बराबर 0 आया। अब इसको क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। के इससे कॉमन लोगे क्या आ जाएगा, के माइनस 9, इससे माइनस का 1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, के माइनस का 9 बराबर 0। दोनों से क्या आ जाएगा, के माइनस 9 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या आ जाएगी, के माइनस के 9 एक कोष्ठ में के माइनस 1 बराबर 0। अतः के की वैल्यू क्या निकली, 1 निकली 1 और 1 निकलेगा 9। अब कोई कोई लड़का मार देगा क्या, बोथ 1 एंड 9, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसमें अभी देना है कि x+3 से विभाजित तो नहीं है, ये भी तो हमें देखना है। वो भी तो चेक कर लें जो क्वेश्चन में दिया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इससे तो हमें पता चल जाएगा के मान क्या होंगे, 1 और 9। ठीक, अगर x+2 से विभाजित है तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो है x+3 से विभाजित नहीं है, x+2 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन x+3 से विभाजित नहीं है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अब x+3 से विभाजित नहीं है तो हम x बराबर क्या रखेंगे, -3 इसमें रखेंगे क्या, समीकरण में। ठीक, इसमें रख के देखते हैं क्या, x बराबर 3। जब x बराबर 3 रखोगे, देखो समीकरण क्या है, कि x प्लस 5 क्या था, x² प्लस का 5 प्लस का k², ये हमारा समीकरण है ना, k² प्लस का 5। अब ये विभाजित है कितने, x+3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, मतलब x+3 पर ये मान अगर क्या है, x+3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो -3 को संतुष्ट करना चाहिए ना। तो क्या रखेंगे, 3 रखेंगे माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9। अब ये माइनस का आ जाएगा, लेकिन क्या, चूंकि x बराबर क्या निकलेगा, -3 निकलेगा ना, इधर से जब इधर जाएगा, तो इसमें रखें तो -15 के प्लस का k² प्लस का 5 बराबर 0 आया ना। अब क्या आ जाएगा, रुको रुको, हमें जो के बराबर क्या निकाल लिया, 1 1 निकाल लिया और 1 9 निकाल लिया। ठीक, अब इससे देखो हम समीकरण को बनाते हैं, क्या समीकरण को देखते हैं कि के बराबर 1 पर क्या है और के बराबर 9 पर क्या है। ठीक, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा है। ठीक, देखो थोड़ा हमने इसको स्क्राइब कर दिया। अब के बराबर 1 पर हमारा क्या निकलेगा, क्या के बराबर हमने क्या निकाला है, 1 निकाला, एक के बराबर 1 9 निकाला है ना। तो समीकरण क्या बनेगी, के बराबर 1 पर x², जब के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, के बराबर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, 1 और 5 1 6, ये आ जाएगा कि नहीं। अब के बराबर 9 पर क्या बनेगा, x² प्लस 9 9 45x, फिर क्या बनेगा, जब 9 नहीं 1 के स्क्वायर में रखेंगे तो 9 नहीं 81 और 81 5 86, दो समीकरण बन गए। अब हम देखते हैं कि ये क्या दोनों समीकरण x+3 से विभाजित हैं या नहीं है। तो जो विभाजित नहीं होगा वही हमारा क्या के का मान हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर 3 कब विभाजित नहीं होगा, जब x माइनस ये x बराबर इससे क्या रखेंगे, इससे x का मान रखेंगे कि क्या x बराबर माइनस का करेंगे, x बराबर जब -3, तो ये कैसे पता चलेगा विभाजित है कि नहीं, जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 तो वो तो विभाजित होगा, जिसमें रिमाइंडर 0 ना है वही विभाजित नहीं होगा। तो इसमें रखेंगे x बराबर 3 तो क्या जाएगा 9 और 5 3 15, इसमें क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 9 और माइनस का 15 और प्लस का 6, तो 9 6 15, इसमें तो 0 आ रहा है, मतलब कि x ये तो विभाजित है, x+3 से ये समीकरण विभाजित है के बराबर 1 पर, अतः के बराबर 9 पर ये विभाजित नहीं होगा और ये x+3 से विभाजित भी नहीं होगा। तो हमें के का मान क्या निकला 9, तो के का मान हम क्या मानेंगे 9।
और बोथ 1 और 9 नहीं होगा, क्योंकि इसने ये दे दिया है कि x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। अब बोथ 1 पे तो अगर रख होगा समीकरण तो ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा तो ये भी x प्लस 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें विभाजित नहीं लेना है, तो विभाजित कौन लेना है, ये है विभाजित नहीं वाला, के बराबर 9x और के बराबर 9 पर। तो मान क्या निकालें, के का 9। ठीक, इतना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन भी कुछ सरल सा। ठीक, ये देखते हैं क्या है। 8 लिखा है, 2 की पावर 4 लिखा है, प्लस 3 और भागित 9। ये क्या लिखा, भाग का 9 है। ठीक, ये भाग का चिन्ह है, भाग का 9 है। ठीक है, ये क्या है, 2 दूनी 4, देखो 2 को पढ़ा जब 4 बार वो 2 की कहते 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 19, 9 8 17 27, 27 हुआ। भाग में क्या है, 9 9 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 3 3 हमारा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, एक जूट बैग को 48 रुपये बेचने पर अस्मिता को 20% की आन होती है। एक जूट बैग को 48 रुपये बेचने पर अस्मिता को 20% की आन होती है। मतलब उसने कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। 20% का लाभ कमाने के लिए जीत को जूट बैग के लिए क्या क्रम विक्रय मूल्य करना होना चाहिए। ठीक है, देखो 20% की हानि पर बेच दिया कितने, 48 रुपये में 20% की हानि। ठीक, 20% की हानि मतलब कितने में बेच दिया, 80 में। और कितने रुपए में, इधर 48 में। तो एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर 0.6, 8 छंग 48, ये दशमलव लगा दिया तो 0.6। हमें 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120% बराबर चाहिए। 120% बोले तो 12 छंग 72, पॉइंट वाला जीरो 72 रुपये, क्या आ जाएगा, 72 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक नल एक टैंक 25 मिनट में भर सकता है, एक अन्य नल उस टैंक 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंकों को भरने में कितना समय लगेगा। क्या है कि जो एक नल है ये वो कितने 25 मिनट में भर सकता है, मतलब ये पॉजिटिव इफिशियंसी है इसकी। ठीक, एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है, ये मतलब नेगेटिव वाला है, खाली करने वाला ना। 50 में खाली कर सकते हैं, दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम कितना आया 50। ये 2 से भरेगा, ये प्लस की है, ये माइनस की 1 एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि ये खाली कर रहा है ना। अब तो टैंक भरने में कितना समय, दोनों एक साथ, जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो 2 से भरेगा, लेकिन ये 1 से खाली कर देगा तो भरेगी कितनी, 1 ही से। मतलब प्लस का 2 माइनस का 1 कितना आया 1, और 1 से जब भरेगा तो कितने 85 में तो भरेगा, 85 मिनट में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्या है कि इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, देखो सबसे पहले हम यही गिन लेंगे दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, जो वर्गमूल आएगा तो दशमलव कितने बाद अंक बाद लगेगा। देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा, 4 अंक बाद, ABCD। ठीक, अब ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि कोई अंक ऐसा है 4 अंक बाद लगा। इसमें दशमलव 3 अंक बाद ये नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारे अंक लगे हैं। इसमें भी दशमलव बाद अंकों बाद यही एक है जो 4 अंकों बाद ऑप्शन लगा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% ब्याज तो 5/2 में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 50 पर। तो यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा, 12% की दर से कितने 5/2 में कितना मिलेगा, पीछा का 12 कितना मिलेगा 30, और यहाँ पे कितने मिलेगा 2 5 10 और 5 25, यहाँ पे कितने मिलेगा 10% की दर से 5/2 में कितने मिलेगा 25। यहाँ ब्याज में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, यहाँ कितना अंतर देगा 50 का। तो एक बराबर कितना निकला 10, तो 100 बराबर कितना निकलेगा 1000। 100 बराबर कितना निकलेगा 10 पहले से था, 1000 और बढ़ जाएगा, बस
ऐसा ऐसा क्वेश्चन था आसान। चलिए देखिए, लिखा है एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए क्रिकेट इस प्रकार हैं, क्या है ये है? तो आंकड़ों का बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार है, ठीक। देखो हम तीन हमें दिख रहा है ज़्यादा, तो देखो ये तीन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीन हमारा आया कितने? 4 टाइम्स। हमें ऐसा लग रहा है दो भी है। देखो दो कितने बार है? एक, दो, तीन। दो हमारा कितने बार है? 3 बार। तो इससे तो कम मात्रा हो गई, तो हमारा क्या बहुलक होगा? तीन कितनी बार है? 4 बार। यही ज़्यादा है, तीन ही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा, ठीक, क्योंकि यही सबसे अधिक बार है। अगला क्वेश्चन लिखा है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। श्री राम की उम्र क्या है? कथन पहला दिया गया है, श्री राम श्याम से 32 साल बड़ा है। अब 32 साल तो बड़ा है, लेकिन हमें ये तो भी पता होना चाहिए श्याम कितने का है, तब तो हम निकाल पाएंगे कि वो 32 साल उससे बड़ा है, ठीक। श्याम की तो हमें पता होनी चाहिए, तब तो हम पता कर पाएंगे कि ये, यदि हम किसी से भी कह दें कि वो उससे इतना बड़ा है, जब छोटे वाले को तो पता होनी चाहिए कि वो कितना बड़ा है, तब तो निकाल पाएंगे। तो श्याम अब 2 साल गया, तो मतलब हमें क्या दोनों जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो बोथ 1 और 2, क्या बोथ 1 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी। एक से नहीं निकाल पाओगे, जब तक श्याम की नहीं पता होगी तब तक दूसरे की नहीं आई, दूसरे की नहीं तो पहले की नहीं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के साथ समकोण से बने परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, जब समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? आर। अब इस समकोण त्रिभुज से बनने वाले परिवृत्त की आर क्या होगी? मतलब ऐसा, ये क्या है? ये 6 है, ये 8 है, ये 10। परिवृत्त हमारा क्या होता है? ये होता है। हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, ठीक। तो आपको पता है जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना, कर्ण के मध्य बिंदु से, क्या ये कर्ण है, तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु होगा ना, ये यही हमारा क्या होता है? त्रिज्या होती है। और कर्ण का मध्य बिंदु मतलब कर्ण कितना है? 10, तो ये हो जाएगी 5, 5। मतलब समकोण त्रिभुज की ये क्वालिटी होती है कि जो समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है ना, उसकी त्रिज्या क्या होती है? कर्ण का आधा। यानी समकोण परिवृत्त की त्रिज्या मतलब परिवृत्त का केंद्र समकोण त्रिभुज वाली कर्ण की भुजा के मध्य बिंदु पर होता है, मतलब यहाँ पे स्थित होगा वो। तो हमारी त्रिज्या क्या निकल आएगी? 5। जब 5 का यहाँ मान रखेंगे, क्योंकि कर्ण हमारा कितना है? 10। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, यही 10 होगा। तो आर बराबर कितना रखेंगे? 5। अब 5 का वर्ग करेंगे तो क्या? 25 पाई, क्या 25 पाई, 25 पाई ये, ठीक। ये याद रखना कि समकोण त्रिभुज हो और हमें परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब अगर इसी में अंतःवृत्त कर देता, क्या कह देता? अंतःवृत्त। तो वो देख लो कैसे अंतःवृत्त, कैसे? इसी समकोण त्रिभुज है, एक तो वो तो परिवृत्त होगा, अगर अंतःवृत्त पूछ ले तो ये परिवृत्त तो क्या निकालोगे? आधार का इसको आधार माइनस लंब। अगर क्या पूछ ले? अंतःवृत्त पूछ ले ना, ये त्रिभुज अंतर्वृत्त कैसे बनेगा? अंदर, तो क्या करोगे? आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2 कर देना, क्या जाएगा? अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी, ठीक। इतना ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो है कह रहा है 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है। मतलब उसका क्या है? 32 अनुपात में तांबा है, 40 अनुपात में क्या है? जस्ता, और बाकी कितना बचा? 28। 100 होता पूरा, 40 30 70, 70 तो 72, 72 28 कितने हो गए? 100। बाकी गिलट है, ये है हमारा तांबा, तो 32 अनुपात में तांबा होगा, तो टोटल कितना जा रहा है? 100। तो 100 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम क्या है? मिश्र धातु हो जाएगी। हमें 32 की मात्रा कितनी निकलेगी? तांबा 32 है, तो 32 कितना जाएगा? 320 ग्राम, 320 ग्राम, ठीक। कुछ नहीं था, 32% तांबा था, 1 किलो धातु थी, हमने 1 ग्राम में बना लिया, 1000 ग्राम। और अनुपात में क्या होगा? ये अनुपात होगा, उसमें 32 के अनुपात में क्या है? तांबा, तो हमारा 32, हमने इसका 100 का निकाला, 32 तो क्या निकला? 320%। 32% इसका कितना होगा? 1000 का ग्राम का 320 ग्राम। यही हमारा ऑप्शन में है बस।
देखो यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, क्या है प्रेजेंट में पी की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष है। 6 वर्ष बाद की आयु प्लस 6 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी 26 वर्ष। ये तो इन दोनों की वर्तमान आयु, तो जब क्यू यहाँ पर होगा प्लस की 6 वर्ष बाद उसकी 26 हो गई, तो 6 वर्ष पहले उसकी कितनी होगी 20। ये प्रेजेंट में आएगा सामने सामने, इसका अनुपात क्या निकलेगा 5 से काट दो 5 3 15 5 चौको 20, 5 3 15 5 चौको 20, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन के लिखा है 987 × 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x, मतलब x अनुपस्थित है, ठीक है, चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित हो। 6 से विभाजित का मतलब क्या होगा 2 × 3, ठीक है, इसके गुणनखंड हुए। अब देखो लास्ट में 4 है तो 2 से तो विभाजित होगा ही। अब हम ये चेक कर लें कि ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो है अंकों का योग क्या होगा 3 से विभाजित होगा, तो इसमें चेक कर लें क्या 9 8 7, फिर आ गया x, अब 5, अब 4, अब 3 से चेक कर लें, देखो 9 कट जाएगा, ठीक, 8 और 4 12, 3 चौक 12, ये भी कट जाएगा, 7 और 5 12 होता है, ये भी कट जाएगा, बचा x। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाए, 2 तो कटेगी नहीं, 5 भी नहीं कटेगी, 1 भी नहीं कटेगी, क्या बचा 3, 3 हो यहाँ पर, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो क्या ऑप्शन में आ जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अपरिमेय संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले, तो 11 10 25, ये तो वर्गमूल होता है कितने का, तो 25 है लास्ट में, तो 5 आएगा, और ये कितना जाएगा 110, 11 दे अम्मा 110, 105 का क्या निकलेगा 110 का मतलब ये कितने निकलेगा 105 का, ये वर्गमूल है हमारा। ठीक, 90 25, 10 नहीं 90, ये भी वर्गमूल है, 3025 ये भी वर्गमूल है, लेकिन 60 25 हमारा वर्गमूल किसी का नहीं होता है, तो यही क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये वर्गमूल आप लोगों को याद होंगे तभी निकाल पाओगे। हमने ऐसे निकाल लिया क्या ट्रिक से, ये जो 25 25 वाला ट्रिक है ना उससे निकाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन में प्रश्न पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी समीकरण पर्याप्त है। लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है, समीकरण दिया गया पहला ये, ठीक, तो एक्स स्क्वायर, तो इससे तो हमारा मान निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। पी क्यू आर, इसका कोई रोल ही नहीं है, पी क्यू आर का मतलब क्या, हमें एक्स का मान चाहिए, तो पी क्यू आर से क्या मतलब है, कोई नहीं है, मतलब ओनली वन इज सफिशियंट, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ओनली वन इज सफिशियंट। ठीक, अगला क्वेश्चन इसकी थ्योरी पढ़िए, दिया गया चार्ट पार्ट क्या है, दिया गया चार्ट पार्ट में मोबाइल फ़ोन के उत्पादन के बारे में दर्शाता है, कुछ उत्पादित यूनिट्स 12,000 12 40 30, क्या है ये 12 40 30 ध्यान रखना है। एलिमेंट 30 है, ए बी सी 28%, एक्स वाई जेड 12, पी क्यू आर 25, डी ई एफ 5%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि कंपनी डी ई एफ, क्या कंपनी डी ई एफ द्वारा मोबाइल फ़ोन कितने यूनिट उत्पादन करती है, ये डी ई एफ कितनी है 5%, कितना था 1240 था ना वो क्वेश्चन में, कितनी थी टोटल कितने वैल्यू थी 5% कंपनी डी एफ करती है, और है कितना 1240, कितना है 1240 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 12 60 और 60 2 62, कितना है 620, ऑप्शन में देख लो 620 है, क्वेश्चन हमारा ये था, ये 620 देखो ये मिल रहा है, बाकी ये सब गलत है ना, क्या मिल रहा है ये 620। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिनों में कमाते हैं, क्या 15 लड़के 5 दिनों में कितना कमाते हैं 750 रुपये, बराबर कितने, तो 25 लड़के 6 दिनों में कितने, 25 लड़के 6 दिनों में कितना कमाएंगे 100 रुपया। अब इसको काट देते हैं क्या, देखो 15 बना 75, ये तो यही होता है, 75 से 75 गया क्या बचा 10, ये इधर आया x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 25 छक्का 150, 150 में एक जीरो जी इधर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1500, क्या आ जाएगा 1500। ठीक,
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दें। तमिलनाडु में 16%, वेस्ट बंगाल 22%, असम कितना जाता है देखते हैं 62% तक। क्वेश्चन हमारा क्या है, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितने प्रतिशत अधिक है। तमिलनाडु का पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती, मतलब ये पश्चिम बंगाल की खेती तमिलनाडु से कितना अधिक है, 6% अधिक है। उसकी 16%, इसके 22, तो वेस्ट बंगाल कितने प्रतिशत अधिक है, 6%। तो 6% हमारे क्या ऑप्शन में डी नंबर में दिया गया है, 6% ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखिए हमारे जो क्वेश्चन थे पूरे ख़त्म हो गए। ठीक, तो आज ये हो जाए सेट, हमने क्या रेलवे ग्रुप डी का ये क्या था, चौथा सेट था। रेलवे ग्रुप डी 2018 के प्रैक्टिस सेट, कहते 2018 के प्रैक्टिस सेट थे मैथ के। पूरे कितने क्वेश्चन किए, 25। ठीक, और 25 में 25 ऐसे थे जो आप लोग भी हल कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल आसान आसान सवाल थे और कुछ नहीं है। और जो है जाते वक्त आप लोगों को करना क्या है कि जो मेरा चैनल क्या है, स्किम एकेडमी, क्या है स्किम एकेडमी, इसे आप लोगों को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, शेयर भी कर दें। ठीक, बस इतना चाहिए हमें। बस क्लास को देखने के लिए आप लोगों सभी लोगों को धन्यवाद।